स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे हो, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। चलिए, मैं कबीरदास के बाद क्लास 9 का अगला चैप्टर अलंकार ग्रामर पार्ट से आप लोगों को अलंकार के बारे में बता रहा हूँ। क्योंकि अलंकार क्या है, देखो यहाँ लिखा है अलंकार दो शब्द अलम तथा कार से बना है, जिसका अर्थ अलंकृत करना या सजाना होता है। प्रसिद्ध संस्कृत आचार्य बाबर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अलंकार शास्त्र में अलंकार की परिभाषा देते हुए लिखे हैं, अलंकार तीन अलंकार, अर्थात जो किसी काव्य की शोभा बढ़ाए वही अलंकार है। जिस प्रकार गहने स्वर्ण के बने होते हैं और पहनने वालों की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य में अलंकार वर्णों एवं अर्थों के मेल से बने होते हैं, जो काव्य के आकर्षक या शोभा बढ़ाते हैं। कवि अपनी कविता में जिन विविध वर्णों, शब्दों व अर्थों का योजन कर उन्हें अलंकार कहते हैं। तो अब हम अलंकार के भेद या अलंकार के प्रकार को समझते हैं। अलंकार के भेद या अलंकार के प्रकार। अलंकार के मूल रूप से दो प्रकार होते हैं, एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। अलंकार के मूल रूप से मैं कितने भेद बताया? अलंकार के मूल रूप से दो भेद होते हैं, एक है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। अब शब्दालंकार के तीन भेद हैं और अर्थालंकार के भेद हैं, तो उसको भी हम पढ़ लेते हैं। शब्दालंकार के तीन भेद हैं। पहला अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। दूसरा मैंने क्या कहा? शब्दालंकार के तीन भेद हैं, पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। ठीक उसी प्रकार अर्थालंकार के भी कुछ भेद हैं। तो हम लोगों ने देखा अलंकार के प्रकार। अलंकार के प्रकार को मूल रूप से कितने रूप बताए? हम लोगों ने दो रूप बताए, एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। अब शब्दालंकार के हम लोगों ने तीन भागों में बांटा, पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने अर्थालंकार को पांच भागों में बांटा, पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार और पांचवा मानवीकरण अलंकार। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर बढ़कर हम शब्दालंकार के लिए तीन भेद को हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो हम शब्दालंकार का पहला भेद अनुप्रास अलंकार को पढ़ते हैं।
क्योंकि देखो आप अनुप्रास अलंकार को अगर विच्छेद करेंगे तो अगर हम अनुप्रास अलंकार को विच्छेद करते हैं तो अनु प्लस प्र प्लस आस, ये अनु प्र और आस को मिलाकर अनुप्रास अलंकार बना है। अब अनु का अर्थ क्या होता है, प्र का अर्थ क्या होता है और आस का अर्थ क्या होता है, इसे मैं एक एक करके समझता हूं। तो पहले अनु का अर्थ, तो हम लोगों ने क्या देखा, अनुप्रास अलंकार अनु प्लस प्र प्लस आस से बना है। यहाँ अनु का अर्थ होता है वर्णीय रस का अनुकूल या वर्णीय रस के अनुकूल, प्र का अर्थ होता है निकटता और आस का अर्थ होता है एक ही चीज बार बार आना। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा को हम लोग समझ ले। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है, जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वह अनुप्रास अलंकार है। क्या बोला मैंने, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। एक ही वर्ण कहने का अर्थ है, मान लो अगर मैं क है तो एक वाक्य में क 2-3 बार रहेगा। ठीक है, 2-3 बार रहेगा, ये हुआ एक ही वर्ण, ये क तो वर्ण है, तो एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो इसको परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, जहां तो इसकी परिभाषित को लिया जाए, इसको हम समझने के लिए कैसे मुझे समझ में आएगा कि यह अनुप्रास अलंकार है, तो उसको समझने के लिए मैं मुझे किन बातों को जानना आवश्यक है कि जहां एक ही वर्ण, जो वर्ण मैं बता दिया कि आवृत्ति बार बार रहेगा वहां अनुप्रास अलंकार होगा। अब इसका मैं एक उदाहरण दे देता हूं, उदाहरण देकर ही देंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि अनुप्रास अलंकार क्या है और उसको हम कैसे पहचानेंगे। देखो मैंने क्या कहा था कि जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ देखो 100 वर्ण की आवृत्ति बार बार है। देखो 100, 200, 300, 400, यहाँ पर एक शब्द, यहाँ जो 100 शब्द है, इसी 100 शब्द की आवृत्ति बार बार किया गया है। तो इस तरह का अगर उदाहरण रहा तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि यह अनुप्रास अलंकार है। मैं इसका और एक उदाहरण लेकर आप लोगों को समझा दे रहा हूं।
देखो दूसरा उदाहरण में क्या है, बंधु गुरु पद पदम परागा। यहाँ पर किस शब्द की आवृत्ति बार बार है, आप लोग को अच्छी तरह से दिखाई भी दे रहा है या समझ में भी आ रहा है कि यहाँ किस पद की आवृत्ति बार बार है। यहाँ किस पद की आवृत्ति बार बार है, प पद की, प प प। देखो यहाँ प 3 बार आया हुआ है। जहां पर एक वर्ण, यहाँ एक वर्ण बार बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, इसका और उदाहरण दूं? ठीक है, और एक उदाहरण दे देता हूं। देखो नेक्स्ट उदाहरण क्या है, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। यहाँ पर किस शब्द की आवृत्ति बार बार है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखोगे तो 100 शब्द की आवृत्ति बार बार है, 100 100 100 है, और इसके अलावा और किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार नहीं है। तो इस तरह के उदाहरण जहां भी आप लोग को देखने को मिले आप लोग समझ जाओगे कि वह अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यमक अलंकार को हम लोग पढ़ते हैं। यमक अलंकार की परिभाषा में क्या हम लोगों ने क्या देखा, जहां एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, यानी एक शब्द एक से अधिक बार आता है और जितनी बार वो आता है वो अपना अलग अलग अर्थ प्रकट करता है। तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसका पहला उदाहरण है, दूसरा उदाहरण है देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या यमक अलंकार के दो उदाहरण को हम आप लोगों के समक्ष रखा। पहला क्या है, सूची वर के कर पुलिंग लक कर। यहाँ पर देखो मैं बोल दिया था कि यहाँ एक शब्द की आवृत्ति बार बार है, तो यहाँ देखो किस शब्द की आवृत्ति बार बार है, कर शब्द की आवृत्ति बार बार है। यहाँ कर शब्द की आवृत्ति यहाँ पर बार बार है ना। कर शब्द की आवृत्ति कितनी बार है, यहाँ 2 बार है, लेकिन दोनों बार यहाँ पर कर शब्द की आवृत्ति 2 बार है, लेकिन दोनों बार अलग अलग अर्थ को व्यक्त करता है। यहाँ 2 बार है, दोनों बार अलग अलग अर्थ को व्यक्त करता है। क्या अलग अलग अर्थ को व्यक्त करता है, पहला कर का अर्थ हुआ हाथ, ठीक है, और दूसरा कर का अर्थ हुआ सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है। दूसरा सहायक क्रिया, पहला कर क्या है, हाथ के रूप में प्रयोग हुआ है, और दूसरा कर क्या है, सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ देखो किस उदाहरण को, इस उदाहरण में दूसरा उदाहरण में किस शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, कनक शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। किस शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, कनक शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। तो यहाँ पर पहला कनक का अर्थ क्या है, धतुरा। पहला कनक का अर्थ क्या है, पहला कनक का अर्थ है धतुरा। धतुरा आप लोग जानते हो, धतुरा का फूल है ना। और दूसरा कनक का अर्थ क्या है, सोना।
ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर दो कनक है, एक कनक दो कनक, लेकिन दोनों कनक का अपना अलग अर्थ है। पहला का धतूरा और दूसरा का सोना। आशा करते हैं आप लोग को यमक अलंकार समझ में आया है। अगला अलंकार हम पढ़ते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं और उसको हम लोग किस प्रकार समझेंगे। तो अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या है, चूंकि हम लोग यमक अलंकार में पढ़े थे क्या, जहां एक शब्द बार बार आए और हर एक बार एक अलग अलग अर्थ व्यक्त करे। जितने शब्द जितने बार आएगा, हम लोग जैसे कनक का दो अर्थ बताए, कनक कनक का, एक कनक का सोना बताए थे, दूसरा का धतूरा बनाए थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, जहां एक शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है, एक शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है, पर जितनी बार वह आएगा या जितनी बार वो बताएगा वह अपने अलग अलग अर्थ को व्यक्त करेगा। मैंने क्या कहा, जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है पर उसका एक से अधिक अर्थ निकल जाता है। एक शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है, उसका एक से अधिक बार अर्थ निकल जाता है, वहां होता है श्लेष अलंकार। हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। रहीमन देखो यहाँ पर क्या है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर देखो एक शब्द का प्रयोग पानी, हम जो पानी है एक ही बार प्रयोग है, लेकिन हर एक बार अलग अलग के लिए, एक बार मनुष्य के लिए है, एक बार मोती के लिए है और एक बार चून के लिए, एक बार चून के लिए। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। एक बार पानी शब्द का प्रयोग किसके लिए है, मनुष्य के लिए है, दूसरा क्या है, मोती के लिए है और तीसरा चून के लिए है। लेकिन जो तीनों बार है एक ही शब्द है पानी, तीनों के तीनों बार अलग अलग अर्थ को बताता है। बता देते हैं कैसे। मोती के संबंध में पानी का प्रयोग किस लिए किया गया है, यहाँ लिखते हैं मोती के अर्थ में, मोती का अर्थ में पानी का प्रयोग किसके लिए किया गया है, चमक के लिए। किसके लिए किया गया है, चमक के लिए। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया था, मनुष्य के लिए। मनुष्य के अर्थ में किसके लिए किया गया है, मनुष्य के अर्थ में किसके लिए किया गया है, आत्मसम्मान के लिए। आत्मसम्मान के लिए। और तीसरा क्या बताया था, चून। चून किसके लिए किया गया है, चून के अर्थ में किसके लिए किया गया है, चून के अर्थ में गीलापन। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया कि पानी शब्द का प्रयोग तीन जगह किया गया है, मोती, मनुष्य और चून। मोती के अर्थ में उसकी चमक के लिए किया गया है, मनुष्य के अर्थ में आत्मसम्मान के लिए किया गया है और चून के अर्थ में गीलापन के लिए किया गया। मैं इसको बता देना कैसे। मोती के लिए चमक किस प्रकार किया गया, मनुष्य के लिए आत्मसम्मान बोलते हैं ना, आंखों से आंसू आना होता है ना, आंखों से आंसू आना। जब तुम्हें कष्ट ये सब आत्मसम्मान पर तुम्हारा चोट पहुंचेगा तभी तो आंखों से आंसू आएंगे ना, तो पानी गिरेगा। और चून का अर्थ में गीलापन, चून को भिगाते हो ना पानी के अंदर, गीलापन। और मोती का चमक समुद्र में देखे हो या नदी में देखे हो, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, नदी की धार जाती है तो एक मोती की तरह चमक उत्पन्न होती है ना। तो यहाँ पर वह तीन अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। आशा करते हैं आप लोगों को अलंकार की परिभाषा, अलंकार के दो भेद, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के तीन भेद क्या क्या, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तीन अलंकार और तीनों अलंकार के उदाहरण सहित परिभाषा आप लोगों को समझ में आया। अगले कक्षा में हम लोग मिलेंगे अर्थालंकार और अर्थालंकार के 5 भेदों को लेकर। ठीक है।